ब्लैक क्लोवर का नया ट्रेलर आ चुका है और मैं तुम्हारे ढूंढ के लाया हूँ 5 मिस्टीरियस थिंग और एक क्रेजी फैन थ्योरी जो लिटरली इतनी क्रेजी है कि तुम्हारा दिमाग हिला देगी। तो डेविल वर्ल्ड में एंट्री करते हैं एक इंट्रो के बाद। मिस्ट्री नंबर 1, आस्था का आर्मर। सबसे पहले शॉट में आस्था का नया फॉर्म दिखाया जाता है जिसमें पूरी बॉडी एक डार्क आर्मर से कवर्ड है। इस आर्मर के डिजाइन में डेविल जैसा शार्प स्पाइक और ब्लैक हॉर्न्स दिखते हैं। इस बार सिर्फ एंटी मैजिक ही नहीं बल्कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी कोलैप्स होता हुआ लग रहा है। क्या ये उसका अपग्रेड डेविल यूनियन है या फिर आस्था और लाइबी का फुल 100% फ्यूजन हो गया है? क्या तुमने इस हुक में एक और चीज नोटिस की? आस्था की आंखों में पर्पल और ब्लैक ग्लो है। ये वही ग्लो है जो तब आता है जब डेविल माना और ह्यूमन सोल दोनों कंप्लीटली मर्ज जाते हैं। मिस्ट्री नंबर 2, बैटल ग्राउंड। ट्रेलर में आस्था के आसपास का एनवायरनमेंट क्लोवर किंगडम जैसा तो नहीं लगता। आस्था के पीछे हमें दिखता है फ्लोटिंग रॉक्स, टूटे हुए पिलर्स और डार्क स्काई जो बिल्कुल क्लोवर किंगडम जैसा नहीं है। क्या ये डेविल रियल में या फिर लुइस ने एक नई दुनिया बनाई है जहां आस्था को भेजा गया है? एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये बैटल एक अल्टरनेट रियलिटी में हो रहा है जहाँ आस्था खुद को प्रूव कर रहा है इस दुनिया में मैजिक के रूल्स अलग हो सकते हैं और आस्था का एंटी मैजिक और भी पावरफुल हो गया है। मिस्ट्री नंबर 3, आस्था की एनर्जी। आस्था की एंटी मैजिक पहली बार किसी ट्रेलर में इतनी एग्रेसिव दिखाई गई है। उसके छूने से आसपास की चीजें क्रम्बल हो जा रही हैं। ये नॉर्मल कैंसिलेशन तो बिल्कुल नहीं लगता। ये ऐसा लगता है जैसे उसकी पावर्स मैजिक को खा रही हो। ये पावर अगर इवोल्व हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आस्था अब सिर्फ मैजिक को रोकता नहीं है, वो मैजिक को हमेशा के लिए मिटा भी सकता है। क्या ये एंटी मैजिक का फाइनल फॉर्म है या फिर ऐसा फेस जहाँ आस्था खुद एक मैजिक कंजप्शन बीइंग बन गया हो? मिस्ट्री नंबर 4, आस्था की आंखें। एक फ्रेम में आस्था के लेफ्ट आई में एक सिंबल दिखाई देता है। यह सिंबल किसी नॉर्मल मार्किंग जैसा तो नहीं लगता। ये सिंबल हमेशा से ब्लैक क्लोवर में टाइम मैजिक और फेट कंट्रोल से कनेक्टेड रहा है। क्या इसका मतलब है कि आस्था अब किसी हायर पावर से कनेक्ट हो गया है या फिर ये एक टाइप की शील है जो उसके अंदर छुपी हुई एक डेविल पावर को कंट्रोल करती है? ये सिंबल लूशियस के टाइम मैजिक से भी मैच करता है। कनेक्शन तो बनता दिखाई दे रहा है। मिस्ट्री नंबर 5, आस्था अकेला क्यों है? सबसे बड़ी बात, ट्रेलर में आस्था के अलावा कोई और कैरेक्टर क्यों नहीं दिख रहा? ना यूनो, ना यामी, ना लूशियस, ना नोएली। क्या ये बैटल आस्था का फाइनल सोलो वॉर है या फिर वो एक ऐसी जगह में है जहां कोई और उसका साथ नहीं दे सकता? क्या ये दुनिया रियल में है या बस एक इल्यूशन का टाइम लूप है? ये साइलेंस कुछ तो छुपा रहा है और इसका जवाब हमें मूवी में ही मिलेगा। क्रेजी फैन थ्योरी जो इतनी क्रेजी है कि लिटरली तुम्हारा दिमाग हिला देगी। अब बात करते हैं एक फैन थ्योरी की जो इस ट्रेलर से इंस्पायर्ड है। मुझे लगता है आस्था अब एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जहां वो एंटी मैजिक का सोर्स बन गया है। वो खुद एक ऐसी एंटिटी बन गया है जिसका मैजिक से कोई लेना देना नहीं है। वो हर डायमेंशन, हर यूनिवर्स के मैजिक को कंट्रोल कर सकता है और शायद इसी वजह से उसकी आंखों में वो सिंबल है जो एक सील भी हो सकता है और ये एक गेट भी हो सकता है जिसके खुलने से पूरा मल्टीवर्स हिल जाएगा। और ये थी 5 बड़ी मिस्ट्रीज जो ब्लैक क्लोवर के इस छोटे से ट्रेलर में छुपाई गई थी। आपको कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी और क्या आप मेरी फैन थ्योरी से एग्री करते हो या आपके पास उससे भी ज्यादा कोई क्रेजी फैन थ्योरी है? कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।